दर्शकों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। दर्शकों, 6 सितंबर को हरतालिका तीज मनाई जाएगी और इस अवसर पर पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो, पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहे, इस कामना से सौभाग्यवती स्त्रियां हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं, क्योंकि माता पार्वती ने इस व्रत को किया था भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए। तो इस व्रत को मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए भी किया जा सकता है। और अगर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है तो आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप इस व्रत को नहीं कर पाते हैं तो आप मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ की अगर आप पूजा करते हैं विधि विधान से हरतालिका तीज के दिन प्रदोष काल में, तो भी आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, मनचाहा और योग्य जीवन साथी आपको प्राप्त होता है। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी हरतालिका तीज के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा कीजिए, विधि विधान से उनकी आराधना कीजिए। और इसके साथ अगर आप कुछ विशेष उपाय करें तो आपकी जो कामना है बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। दर्शकों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हरतालिका तीज पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। अगर आप आज के दिन आप इन उपायों को करते हैं तो आपको सुख, समृद्धि, धन, संतान और मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन भगवान भोलेनाथ की जब हम पूजा आराधना करते हैं, कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। और जिस भी कामना से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, वह हमारी कामना अधिक शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दर्शकों, आज की इस वीडियो में आपको 3 उपाय बताएंगे। तीनों उपायों को ध्यान से समझना और जो आपको सहज वह उपाय आप कर देना, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। दर्शकों, अगर आपको मनचाहे जीवन साथी की कामना या फिर अगर आपके विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, योग्य जीवन साथी चाहते हैं, सुखद वैवाहिक जीवन चाहते हैं, तो आपको माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से करनी है। शाम को प्रदोष काल में कुछ कन्याएं इस दिन व्रत भी रखती हैं, पर जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी इस दिन शाम के समय विशेष काल में माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी चाहिए। घर में अगर आपके शिवलिंग है तो शिवलिंग पर पूजा कर सकते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करके पूजा कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, शिव पार्वती की फोटो है, तो आप उस फोटो पर भी विधि विधान से पूजा आराधना कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस दिन आपको विशेष क्या उपाय करना चाहिए। दर्शकों, अगर आप अपना मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं या शीघ्र विवाह की कामना है आपकी, तो देखिए, शाम के समय आप माता पार्वती और शिवजी की पूजा कीजिए। मंदिर जाकर करते हैं तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा, लेकिन मंदिर ना जा पाएं तो आप घर में करें। कोशिश करें कि आप हरतालिका तीज शाम के समय मंदिर जरूर जाएं। शुद्ध घी का दीपक अगर इस दिन आप शिव मंदिर में जलाते हैं, 11 दीपक शुद्ध घी के शिव मंदिर में जलाइए और विधि विधान से माता पार्वती और शिवजी की पूजा कीजिए। साथ ही शिवजी का अभिषेक कीजिए। आप कच्चे दूध में केसर मिलाकर, और इसके साथ ही मां पार्वती को आप इस दिन लाल पुष्प अर्पित करें। लाल गुलाब या फिर लाल गुड़हल की ओर माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए कि आपके विवाह में जो बाधाएं हैं वह दूर हो। इसके साथ ही आज आपको मां पार्वती को 11 साबुत हल्दी की गांठ अर्पित करनी है। साबुत हल्दी मार्केट में मिल जाती है, पीली हल्दी होती है, और इस हल्दी को मां पार्वती को अगर आप आज अर्पित करते हैं पूजा करने के बाद विधि विधान से, तो इससे विवाह के योग बनने लग जाते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी कोई जीवन साथी की कामना है, मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, तो माता पार्वती से प्रार्थना कीजिए। आप अपने मन की कामना उनसे कहिए, शिव जी से कहिए, शीघ्र ही आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। और जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो नंदी देवता के कान में 11 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिए। इस तरह से अगर आप हरतालिका तीज के दिन उपाय को करते हैं तो शीघ्र ही आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। दर्शकों, अगला उपाय है अखंड सौभाग्य के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पति पत्नी दोनों का प्यार हमेशा बना रहे,
पति पत्नी के बीच में रिश्ते अच्छे हो, मधुर जीवन हो, दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर हो और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, पति की आयु लंबी हो, पति को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, तो इसके लिए आपको चाहिए कि हरतालिका तीज के दिन आप माता पार्वती और भोलेनाथ के मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ का आप शहद से अभिषेक करें तो आपकी जो मन की इच्छा है भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं अगर हम शहद से अभिषेक करते हैं तो। चलिए अब बात करते हैं अगले उपाय की। दर्शकों, यह जो उपाय कोई भी कर सकता है, ये उपाय युवक युवती खुद करे तो बहुत ही अच्छा है, और अगर माता पिता करते हैं तो भी अच्छा है। अगर मान लीजिए बच्चे बाहर रहते हैं या पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं, तो उनके जो माता पिता हैं वो इस उपाय को करें तो भी ये काम हो जाता है। उस दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद हल्दी की गांठ जो आती है ना, वो 2 लेनी है। तो हल्दी की 2 गांठें लेनी है, 2 सुपारी लेनी है और साथ ही 2 सिक्के लेने हैं। अब करना क्या है, हल्दी की 2 गांठ जो आपने ली है उसे कलावा से बांधना है 7 बार। जैसे आप जानते हैं 7 फेरे होते हैं, तो आप दोनों हल्दी की गांठ को जोड़ी बनाइए, यानी एक साथ रखें और कलावा लपेट देनी है 7 बार। ठीक है, तो इतना काम आपने कर दिया। अब ये जो चीजें हैं, अगर आपके आसपास कहीं शिव मंदिर है तो आप जाके वहां पर शिव की पूजा करिए, और यह चीजें, ये जो हल्दी की गांठ, फिर 2 सुपारी और 2 सिक्के, ये आपको माता पार्वती को अर्पण कर देना है अपनी विवाह कामनाओं को बोलते हुए। उसके साथ अगर सौभाग्य की चीजें या चुनरी भी अर्पण करते हो तो आपका काम हो जाता है, तो यथाशक्ति करिए। कुछ मिठाई भी अर्पण करिए और माता को प्रार्थना करिए। अगर युवक युवती खुद करते हैं, देखो युवक भी कर सकता है, ध्यान रखिए वो अपनी शादी के लिए कर रहा है तो वह भी कर सकता है, और युवक युवती स्वयं करते हैं तो वो प्रार्थना करके कह सकते हैं कि मेरी जन्म कुंडली में जो भी दोष हो वो मुझे नहीं पता है, आप ये दोष दूर करिए और मुझे अच्छा जीवन साथी प्रदान करिए। और यदि माता पिता करते हैं तो उन बच्चों का नाम लेना है जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, जिसके विवाह में बाधाएं आ रही हैं, और प्रार्थना करनी है कि उनका विवाह शीघ्र कराइए, और जो भी बाधा हो भगवान हमें नहीं पता है, ये महान दिन में आप बाधा दूर करिए और हर्षोल्लास का प्रसंग बने, ऐसा आप काम करिए। तो इस प्रकार से उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना है अति शीघ्र पूर्ण होगी। देखो उपाय सैकड़ों होते हैं, हजारों होते हैं, सबके लिए अलग अलग उपाय होता है उनके कुंडली के ग्रह दोष के हिसाब से। हाँ, अगर आप जन्म कुंडली दिखाते हो तो आपका पर्सनल उपाय, पर्सनल रेमेडीज आपके लिए बताई जाएगी। नहीं तो यह उपाय करिए, पूरी श्रद्धा से करिए। कई लोगों को लगता है हमने इतने उपाय किए, काम नहीं हो रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि आपका काम 100% होगा। श्रद्धा रखिए, श्रद्धा से बड़ा कुछ नहीं है। दर्शकों, कभी कभी क्या होता है कि हमारी श्रद्धा ना थोड़ी डगमगा जाती है। हमें लगता है चलो पंडित जी ने कहा है तो हम कर देते हैं, करने में क्या जाता है। तो ऐसे नहीं है, जो भी उपाय करिए श्रद्धा से करें। मैं जो भी उपाय बताता हूं वो सटीक और सरल होते हैं और उसमें कोई खर्चा नहीं होता है। खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप यह उपाय करिए, श्रद्धा से करिए। इतना बड़ा दिन है, काम पक्का हो जाएगा, उसी दिन काम हो जाएगा। 8 दिन में काम हो सकता है, 21 दिन में काम हो सकता है। जितनी ज्यादा श्रद्धा उतना काम जल्दी होता है। तो एक बार करके देखिए, इतना बड़ा मौका है, अपने हाथ से न जाने दीजिए। सिंपल सी वस्तुएं अर्पण करनी है। हल्दी जो होती है, हल्दी की गांठ हमें जोड़ी में लेनी है, उसको कलावा 7 बार लपेटना है। हल्दी की गांठ जो होती है वो गुरु का प्रतीक होती है, पीला कलर गुरु का प्रतीक होती है। और देखिए, लड़की पति को प्राप्त करने के लिए तीज का व्रत भी रख सकती है, उपवास भी कर सकती है। जैसे आपको पता हो उस हिसाब से करिए। हाँ, कोई व्रत नहीं रख सकते हैं तो उनको व्रत रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह चीजें आपको हल्दी की गांठ जो गुरु का प्रतीक है वो अर्पण करनी है। सुपारी 2 अर्पण करना है, यह मंगल का प्रतीक है तो वो अर्पण करनी है। और सिक्के जो है महालक्ष्मी जी यानी शुक्र का प्रतीक है, वो अर्पण करिए। आप यकीन मानिए, आपके घर में प्रसंग जरूर बनेगा। सटीक उपाय है, सामान्य चीजें लगती हैं, लेकिन जिन्होंने श्रद्धा से कि उनके काम बन जाते हैं। दर्शकों, बड़े बड़े उपाय को करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे उपाय करिए। दर्शकों, यह तीज इतना बड़ा दिन है कि मां पार्वती और भोले जी आपसे प्रसन्न होंगे। यही मेरी प्रार्थना है भगवान से कि जिन बच्चों की शादी नहीं होती है उनकी शादी आप शीघ्र कराइए,
उनकी माता पिता का टेंशन आप दूर करिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।